ओम शांति। आज अगर हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए पहचान बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कर्मों का फल कब कब मिलता है। क्योंकि कई बार हम आत्माएं सोच लेती हैं कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए लेकिन फल तो मुझे मिला ही नहीं। तो अच्छे कर्मों का फल हमेशा देरी से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जब आप कोई बीज डालते हैं, अब उस बीज का आपको पता है कि हमें फल खाना है। झाड़ बड़ा हुआ, उसके ऊपर बीज अंकुरित हो गया। अब आप वहाँ पर फल भी आए, लेकिन फल था कच्चा। अब आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसका फल पक नहीं जाता। फल पक जाएगा, आप बड़े प्यार से उसको तोड़कर स्वीकार कर सकते हैं। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। वैसे ही सोचे कि हमें जब अच्छे कर्म करने हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें लेट मिलता है। लेकिन आज हम मनुष्य आत्माएं ये ध्यान रखती हैं कि अभी अभी हम अच्छा कर्म करें और अभी अभी मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? भोगना तो चाहते हैं अच्छे फल को, लेकिन बहुत जल्दी। और उस जल्दी के चक्कर में कई बार हम कच्चा फल खा लेते हैं। मीन्स हमें थोड़ा सा फल चाहिए बस। आप सोचो कहाँ पर पूरा पका हुआ फल आपके पास आ रहा है और कहाँ पर थोड़ा सा कच्चा फल ही, वो भी टेस्टलेस, जिसको हम स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही सोचें कि आज हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरों की मदद करना, बुराई के रास्ते से किसी को अच्छाई के रास्ते पर लाना, किसी को ज्ञान देना, किसी के जीवन को संवारना, किसी की आर्थिक स्थिति में मदद करना। और कई बार हम आत्माएं मन के द्वारा उनको पावर भेजते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अच्छे कर्म जोड़ सकते हैं। उन अच्छे कर्मों के द्वारा ही हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो असंभव होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो असंभव चीज़ें जिनको हम ये सोचकर बैठ गए थे, पता नहीं ये कभी पूरी होंगी भी या नहीं, लेकिन उन अच्छे कर्मों ने आपके उस असंभव चीज़ को भी क्या कर दिया? संभव करके दिखा दिया। तभी आज आपने देखा होगा कोई भी मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म को पहले हम सोचते नहीं हैं। अच्छे कर्म की पकड़ बहुत कम है, लेकिन बुरे कर्म के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं देगा, खुद ब खुद हो जाएगा वो। लेकिन अच्छे कर्म के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ेगा। कहते ना, एक अगर अच्छा व्यक्ति है तो उस अच्छे व्यक्ति के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। बुरे व्यक्ति के पास परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कारण ये होता है कि वो खुद क्रिएट करता है उन परिस्थितियों को। लेकिन अच्छा व्यक्ति हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा और स्वयं की भी प्रॉब्लम खत्म करेगा। हमेशा याद रखें कि अच्छाई का पथ हमें सच्चाई तक लेकर जाता है, भगवान तक लेकर जाता है। आज आपने देखा होगा कि अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले 5 पांडव, बुराई के रास्ते पर चलने वाले कितने थे? तो ये अच्छाई और बुराई का ही प्रतीक है। चाहते तो पांडव भी कर्म उल्टे कर सकते थे, लेकिन उनको मार्गदर्शन देने वाला स्वयं श्री कृष्ण थे। वैसे ही सोचे कि हम आत्माओं को भी इस समय परमात्मा अच्छे कर्मों की डायरेक्शन दे रहे हैं। हमेशा आपने देखा होगा हम कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें अच्छे कर्मों की हम कोई ना कोई किताब में लेसन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जीवन में उतारते नहीं हैं। हम पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन उतारेंगे नहीं। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या वो जीवन में उतर रहा है या ओनली पढ़ ही रहे हैं हम। क्योंकि जब तक आप उसकी धारणा नहीं करेंगे तब तक वो आपके अंदर जाने वाला नहीं है। आज देखा जाए कि जब हम कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों को क्रॉस करके जब अच्छाई की जीत होती है तो हम कितना खुश होते हैं। आज हम दीपावली मनाते हैं तो ये अच्छाई की तो जीत है। देवियों के व्रत रख रहे हैं, देवियों की पूजा कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बुराई को जीता, अच्छाई को अपनाया। तो मैं सोचिए कि कहीं ना कहीं आज हम जो चीज़ अच्छे कर्मों से अगर हम सीखना चाहें बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यही अच्छे कर्म कई बार हमें बहुत सारी विकराल परिस्थितियों से बचा लेते हैं। जैसे कई बार हम कह भी देते हैं एक्सीडेंट होने वाला था, हम कहते बाल बाल बच गए, ज़रूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसीलिए तो मैं बच गया। आपको पता भी है कि मेरे अच्छे कर्मों से मेरा जीवन बच गया, लेकिन फिर भी हम 1 महीना याद रखेंगे, 1.5 महीना याद रखेंगे और फिर वही काम करना शुरू हो जाते जो पहले कर रहे थे। आज आप सोचिए कि व्यक्ति के अच्छे कर्म ही कई बार वो करता अच्छे हैं लेकिन हो जाते हैं बुरे। और आज धन के कारण भी हम बहुत सारी बुरे कर्म कर रहे हैं। किसी को चोट लगती है, लगने दो। किसी को दुख होता है, होने दो। किसी को अशांति पहुंचती है, पहुंचने दो। लेकिन बस मेरे पास धन आना चाहिए, ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। क्योंकि अच्छे कर्मों का भुगतान हमेशा अच्छा होता है। और हम कई बार जब कह देते हैं मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों? लेकिन अगर आप चेकिंग करने बैठें तो उन अच्छे कर्मों में भी कहीं ना कहीं आपने बुरे कर्मों को मिक्स कर दिया था, जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज किया। क्योंकि कर्म कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि नहीं आज मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कोई बात नहीं आप कर लो, नहीं। अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें बुराई के पथ को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति, बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो लोग उसे ताने दे दे करके बुरा बना देते हैं। अच्छे व्यक्ति को तो ताना देते ही है। अगर किसी बुरे व्यक्ति ने अपने व्यसन को छोड़ दिया, अपनी उल्टी सुल्टी खान पान, उल्टे सुल्टे संग को छोड़ दिया, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर, और उसको कई बार इतनी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है जो व्यक्ति दोबारा से उसी लाइफ में आ जाता है। तो उसका सारा बोझ उन व्यक्तियों पर जाएगा जो बार बार उसे कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रहे थे या उल्टे सुल्टी बातें बोल रहे थे। हमेशा याद रखें कि अगर कोई बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर आ रहा है तो और ही आप उसका हिम्मत हौसला बढ़ाएं, ना कि और ही उसे आप बुराई के रास्ते पर वापस धकेल दें। क्योंकि फूलों के बगीचे में हर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आज दुनिया कांटों के जंगल में जाने में खुश है। लेकिन भगवान, ओनली भगवान का एक ऐसा हाथ है जो आपको अच्छाई के पथ पे ले जाएगा, अच्छे कर्मों की तरफ ले जाएगा। लेकिन मनुष्य का हाथ हमेशा आपको बुरे कर्मों में ही लेकर जाएगा। इसीलिए अगर भगवान का हाथ पकड़ा होगा तो हमें किसी इंसान के हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे बहुत अच्छे कर्मों का फल हमारे जीवन को सजाकर और हमारे जीवन को बहुत पावरफुल बना करके रखेगा, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ वापिस आएंगी और कर्मों का हिसाब किताब भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओम शांति।